हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमकेजी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 10th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मानव पाचन से संबंधित इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेशन के सबसे पहले पॉइंट कि मानव में जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, अर्थात पूरी पाचन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है, इसीलिए यह एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का पैटर्न माना जाता है। अगर हम मानव में पोषण को विकसित होने की पद्धति की बात करें तो यह एक प्रकार का होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, प्राणी संप्रोषण होता है, जहाँ पे जटिल भोजन टूट के सरल रूप में रूपांतरित हो जाता है। अगर हम मानव वयस्क के डेंटल फार्मूला की बात करें, दांत की फार्मूला की बात करें तो 2123/21T3 होता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर यांत्रिक पाचन में मदद करता है, एक तरीके से मैकेनिकल डाइजेशन को प्रमोट करता है। और मानव में जो डाइजेशन की शुरुआत होती है वो मुख से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है और भोजन के पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण में छोटी आंत की भूमिका होती है, जबकि पूर्ण रूप से जल का पाचन और अवशोषण बड़ी आंत में संपन्न होता है। अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात करें तो अमाशय से स्रावित होने वाले उस एंजाइम का नाम बताएं जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, उसे हम पेप्सिन कहते हैं। हालांकि ये जो पेप्सिन है ये निष्क्रिय रूप पेप्सिनोजेन में रहता है। जब ये HCl से अभिक्रिया करता है तो ये सक्रिय होकर पेप्सिन बनाता है, यानी पेप्सिन एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। अगर हम आमाशय के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे सभी प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। आमतौर पर ट्रिप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, जबकि लाइपेज एक तरीके से वसा का पाचन करने में अपनी भूमिका निभाता है। अगर हम पीत रस की बात करें तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पीत रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे पीत रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर काम की बात करें तो पीत रस का स्राव जो है वो लीवर के द्वारा किया जाता है और इस पीत रस के द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ बाइल जूस। अगर हम लार में पाए जाने वाले एंजाइम की बात करें तो इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है और ये एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करने में अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जबकि आंत से स्रावित होने वाले रस को हम आंत्र रस कहते हैं और कई बार एग्जाम में आया है कि इसका नाम सक्कस इंटेरिकस के रूप में ये जाना जाता है। तो ये है मानव पाचन से संबंधित वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।